तो इजरायली संसद में मोदी मोदी के नारे गूंजे हैं, आपने सुना। सबने खड़े होकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री के नाम के नारों के साथ ये अभिवादन किया गया इजरायली संसद में। मोदी मोदी के नारों से गूंजी है इजरायली संसद। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं इजराइल। ये बड़ा एक अजीब किस्म का ट्रिप इस सेंस में है कि लार्जली दुनिया के अंदर बड़े कम ममालिक हैं जो विजिट कर रहे हैं इजराइल का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फैसला किया है कि वो वहाँ जाएंगे। मोदी जी इजराइल पहुंचे, आपने देखा वहां पर जो स्पीच है बहुत ही कैलकुलेटिव वो उनकी स्पीच थी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं उनकी स्पीच को सुनने के बाद भारत में कुछ लोग हैं जिनके नाम में ही शेरवानी है, उनकी शेरवानी वो परमानेंटली फटने वाली है। मोदी जी ने जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड ऐसे खेला है कि अब उन्होंने कह दिया कि अब मैं बिल्कुल अटैकिंग मोड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन लैंड होता है और गेट पर खड़े हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ। जी हां, वो भी प्रोटोकॉल तोड़कर। आमतौर पर कोई विदेशी पीएम को एयरपोर्ट पर इजरायली पीएम नहीं मिलने जाता है। और ये जो विजिट है ये एक सिर्फ बायलैटरल विजिट नहीं बल्कि हम ये कहना चाहिए कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है पूरी दुनिया को, जो दुनिया इस वक्त देख रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बात को कहा है कि वो एक हेक्सागन ऑफ अलायंस का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं जिसमें इंडिया के साथ साथ अरब देश है। ऐसे माहौल में मोदी जी का इजराइल पहुंचना ये थोड़ा सा मैटर को और सीरियस कर देता है। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ डिफेंस एग्रीमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट वेपन्स, दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो इन्वाइट करना चाहता है भारत। क्या भारत इस हेक्सागन का हिस्सा बने? जय हिंद साथियों, पीएम मोदी इजराइल पहुंचे तो वहां पर नेतन्याहू ने खुद आकर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उसके बाद जब पीएम मोदी इजराइल के संसद में गए तो वहां के संसद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जिस तरीके से पीएम मोदी की तारीफ की और जो उनके बारे में जो बातें कही, इससे दुनिया के दूसरे देश भी हैरान है कि आखिर क्यों। क्योंकि इजराइल में साथियों पीएम मोदी भारत के नेता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर जो कि दूसरी बार वहां गए, इससे पहले कोई और प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए भी नहीं। तो इसलिए साथियों पीएम मोदी का जो ये यात्रा है इजराइल का, ये बहुत बड़ा खास है। और इससे कुछ समय पहले भी ये न्यूज आई थी कि इजराइल जो है भारत को आयरन डोम की तकनीक देने वाला है। तो इन्हीं सब विषय में जो है भारत के और इजराइल के इस समय जो है यात्रा एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। हालांकि साथियों अभी नेतन्याहू तो इंडिया आए नहीं है, और अगर भविष्य में ये इंडिया आते हैं तो समझ जाना कि भारत और इजराइल की जो दोस्ती की बातें हमेशा चलती है वो किस तरीके से किस हद तक आगे बढ़ती जा रही है। और साथियों इस पर पाकिस्तान भी हैरान है कि क्यों भारत इस समय इजराइल के दौरा क्यों कर रहा है। तो ये एक चीज़ पता चलती है कि इट मीन्स के दैट्स हाउ इंडिया थिंक्स ऑफ इजराइल। दैट इज़ पॉइंट वन। पॉइंट टू इसमें ये भी है कि आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने, ठीक है जी। वो आए रिसीव करने और उन्होंने ये समझा कि मुझे रिसीव करना चाहिए। आई थिंक उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नेतन्याहू जो हैं जब वो इंडिया आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको वेलकम करने एयरपोर्ट गए थे। मैंने इसकी बहुत सारी एंगल से बात पहले की हुई है आपके साथ, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, बल्कि आप देखें कि वो जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें ये वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। तो वो मेरा ख्याल है ये सारी दिस वाज ऑल प्लानिंग एंड दिस वाज ऑल अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं ना कि ये पहले ही थी। बहरहाल ये भी एक चीज़ जो है वो जिसे कहते हैं ना चलती है, ये जिसे लीडर्स जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं टू क्रिएट कंफर्ट जोन, टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि हाँ जी हमारी बड़ी केमिस्ट्री है, हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के, मतलब ये चलता है, दिस हैपन्स, ठीक है। ये रूटीन की एक वो बात होती है। लेकिन नॉर्मली जब किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर किसी दूसरे मुल्क जाता है तो वहाँ से जब उसको रिसीव करने वहाँ का वज़ीर आज़म आए तो इट मीन्स कि दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ
द थिंग, ये एक हाईएस्ट लेवल पे चीज़ जो है ये उसको रिकग्नाइज किया जाता है। मैंने आपको याद होगा, मैंने तकरीबन 1 महीना पहले आपको बताया था कि नेतन्याहू मोदी जो हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी था कि शायद ये विजिट ना हो पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मैं समझता था कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। मैं काम करूंगा, हमने अपने चेस बोर्ड के ऊपर से जो क्वीन होती है, रानी होती है, उसको बाहर निकाल लिया। मैंने एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से, हमारी टीम ने उसको फॉलो किया, क्योंकि मोदी जी हर वर्ड को एम्फेसिस देते हैं। कुछ वर्ड्स के ऊपर रुकते हैं, किसी के ऊपर एम्फेसिस देते हैं और किसी को गुस्से में बोलते हैं। हमने एक एक चीज को उसको डिकोड किया है। दूसरा, साथ में हमने एक पैरेलल निकाला कि 2017 में मोदी जी इजराइल गए थे, वहां पर कुछ चीजें बोलकर आए थे, और उसके बाद पिछले 7-8 साल में या 9 सालों में मोदी जी ने उसमें से कितने काम कर लिए। आज वो सारी चीजें बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी वहां पर 32 मिनट जो बोले हैं, हर सेकंड एक ब्लूप्रिंट था। और मोदी जी का एक स्टाइल है कि वो पहले बता देते हैं कि क्या करने वाले हैं। एक सिंगल वर्ड था जिसने पूरा जियोपॉलिटिकल गेम को चेंज करके रख दिया। उन्होंने ना तो शाउट किया, लेकिन उन्होंने जैसे बर्फ में बिल्कुल आइस कोल्ड प्रिसीजन के साथ उन्होंने एक एक पार्लियामेंटेरियन जो इजराइल का है उसके दिलों को टच किया है। पोडियम के ऊपर गए और डिलीवर किया एक मास्टर क्लास जियोपॉलिटिक्स का। आपने वहां पर जो हमारा मीडिया है वो क्या कर रहा है, देखिए मोदी खड़े हुए वहां पर, मोदी 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 होने लग गई। दुनिया में किसी और प्रधानमंत्री का ऐसे नहीं होता है, वहां पे तालियों से गूंजती। वो जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग नहीं है। वहां पर जो एक्चुअल मेजर पॉइंट है वो हमारा मीडिया क्यों मिस करता है मुझे नहीं मालूम। वो हिडन वार्निंग्स है जिसके बारे में मोदी ने बोला कि इजराइल के साथ मिलकर वो क्या करने वाले हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मोदी जी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, वो चेस बोर्ड के ऊपर खेलते हैं और उनको मालूम है कौन से मोहरे को मुझे कब यूज करना है। पहली बात क्या करी, उन्होंने जो स्पीच दिया वो इंग्लिश में दिया। आपने लास्ट टाइम कब देखा था मोदी जी को इंग्लिश में स्पीच देते हुए? दैट मीन्स द वर्ल्ड, ही वांटेड समबडी इन द वर्ल्ड टू नो व्हाट ही वाज स्पीकिंग। और दूसरा, उनकी जो स्पीच थी उसमें एक स्टिलनेस थी, एक ठहराव था। उन्होंने कैमरे के अंदर आंख में आंख डालकर उन्होंने बताया क्या कि भारत इजराइल के साथ फर्मली विद फुल कन्विक्शन वो खड़े हैं। ये 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और साथियों, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने इनको झटका दिया था ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा करके कि अगर वो समझाते नहीं पीएम मोदी को तो शायद उनके प्राइम मिनिस्टर जो है उस समय खतरे में थे। ठीक है, गिरगिराना पड़ा था। और अभी दूसरा झटका इनको लग रहा है कि पीएम मोदी खुद इजराइल के विजिट पर गए हैं, और विजिट पर जाने के बाद जिस तरीके से वहाँ पीएम मोदी का स्वागत किया गया और जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो भाषण दिया इजराइल के संसद में, वो भी दुनिया में काफी वायरल हो रहा है। क्योंकि साथियों, जो पीएम मोदी वहां पर गए तो नेतन्याहू और ये, ठीक है, अच्छे दोस्त माने जा रहे हैं, और इनके बीच जो बातें चलती है साथियों, इस पर दुनिया के मीडिया का नजर भी रहता है। क्योंकि साथियों, भारत और इजराइल के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही नजर आ रही है, जो कि दुनिया के दूसरे देश के लिए उन्हें लगता होगा ये अच्छा नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान हो गया और जितने भी और इजराइल के जो दुश्मन देश हैं वो सब इन पर ज्यादा नजर बनाकर रख रहे हैं कि भारत ये क्या कर रहा है। क्योंकि साथियों, भारत तो यहाँ वही करेगा जिससे भारत को फायदा होगा। भारत और इजराइल के बीच में जितना डिफेंस डील होगा, जितना व्यापारिक संबंध होंगे, उतना ही ज्यादा साथियों भारत के लिए फायदेमंद होगा।